हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पी कालिका मैथ्स। तो आज मेनली हम बात करने वाले हैं कि अब आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक का नाम है नंबर थ्योरी। ठीक है, नंबर थ्योरी क्यों हम शुरू करेंगे इसका पहले मैं इंपॉर्टेंस बताता हूं। ठीक है, इस वीडियो में बस हम इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, क्यों पढ़ना जरूरी है और क्यों नहीं पढ़ना जरूरी है, और पढ़ोगे तो कहाँ कहाँ आपका फायदा कर सकता है। तो आप जैसे देख रहे होंगे मैंने CSIR नेट का सिलेबस खुला हुआ। इसके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है कि आपको नंबर थ्योरी के कुछ टॉपिक्स हैं, इनको पढ़ना है। ठीक है, अगर मैं गेट की बात करूं, ठीक है, तो आप यहाँ पे गेट का देख सकते हैं। मैं गेट का ओपन कर दे रहा हूँ। ये गेट का देख सकते हैं। गेट में अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर नंबर थ्योरी का कहीं भी नाम चर्चा नहीं है। ठीक है, बट नंबर थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट है कि देखिए उसका नाम दे या ना नाम दे, वो बहुत मतलब यूजफुल है। ऐसे समझिए कि आप सब्जी बना रहे हैं तो नमक डालना तो जरूरी ही है। ठीक है, अब नमक कोई लिस्ट में नहीं लिखवाता है कि आप सब्जी में नमक भी डालोगे। वो मसाला बताता है, हल्दी बताता है, दुनिया भर की बातें बताता है, लेकिन नमक नहीं बताता। वो बाय डिफॉल्ट है कि वो आएगा ही। उसी तरह आपका जो नंबर थ्योरी है वो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आता है, लिनियर अलजेब्रा में आता है, कॉम्प्लेक्स में आता है, रियल एनालिसिस में आता है, और भी जितने सब्जेक्ट टोपोलॉजी आप जानते हैं, ऑलमोस्ट जो भी सब्जेक्ट है ना, हर एक सब्जेक्ट के अंदर वो आता है। कैसे आता है ये मैं बताता हूँ। नंबर थ्योरी को सिर्फ नंबर थ्योरी मत समझिए, नंबर थ्योरी प्लस शेड थ्योरी ऐसे कह लीजिए। ठीक है, नंबर थ्योरी प्लस शेड थ्योरी। ओके, तो आई थिंक अब मेरा शेड थ्योरी बोलने से आपको कुछ चीजें क्लियर हो गई होगी कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए आपको जब नंबर थ्योरी जिसमें मैंने शेड थ्योरी इंक्लूड कर दिया, आपको बहुत बार वन वन एंड ऑन टू प्रूफ करने के लिए काम पड़ता है। ठीक है, कि वन वन ऑन टू क्या होता है, और इसके बेस पे आप अगर वन वन ऑन टू सीख गए तो इसके बाद आपको मेनी वन ऑन टू मतलब 4 टर्म्स हैं। ठीक है, डोमेन पे हम वन वन एंड मेनी वन देखते हैं, उसी तरह कोडोमेन पे हम ऑन टू या फिर इन टू देखते हैं। नेक्स्ट आपको क्या काम पड़ेगा, बाइजेक्टिव। ठीक है, कभी कभी ना नाम बदल के दे देता है, तो नाम बदल के क्या देगा, जैसे वन वन का दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव। ऑन टू का दूसरा नाम क्या है, सर्जेक्टिव। वन वन प्लस ऑन टू हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। तो ये चीज भी आपको दे सकता है। तो देखिए बाइजेक्टिव जानेंगे तो वहां पे फिर इन्वर्स की बात होगी। बहुत जगह बात करता है कि ये फंक्शन इन्वर्टेबल है, इसका मतलब क्या हो, बाइजेक्टिव मैपिंग है। बाइजेक्टिव मैप में ही हम इन्वर्स निकालते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा इसमें अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के सिलेबस में होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म में बहुत सारी बातें लिखा होगा, आप कहीं ना कहीं देख लेंगे। होमोमॉर्फिज्म में देखिए, और ए परमुटेशन ग्रुप लिखा हुआ है। तो इनमें ना वन वन ऑन टू का कंसेप्ट यूज होता है। ठीक है, कैसे यूज होता है, जैसे मैं गेट का भी सिलेबस शो कर दे रहा हूँ। आप सेट जिस कंपटीशन का भी प्रिपरेशन करेंगे, CUCT, पब्लिक सर्विस कमीशन, असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसका भी कर रहे होंगे, नंबर थ्योरी से वो बच नहीं सकता। मतलब उसमें देखिए बहुत बार आप जैसे यहाँ पे फील्ड की बात करते हैं तो तुरंत ही आप क्या लेते हैं, ZP। ठीक है, तो ZP लेते हैं। तो ZP क्या है, जेड के वो सारे एलिमेंट जो मॉडुलो पी के रिस्पेक्ट में है, उनका कलेक्शन लिया गया है। तो आ गया ना, अब ये मॉडुलो आया, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंसेज है। ठीक है, तो ये रेजिड्यू है। फिर और भी ऐसी चीजें हैं जैसे GCD, एलसीएम, इनका बहुत काम पड़ता है, वो क्या है, नंबर थ्योरी है। फिर अगर स्पेसिफिक बात करें जो आपके नेट में आता है, वो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन आता है, ILR5 फंक्शन से आता है, प्रिमिटिव रूट से आता है, GCD पे बेस्ड आता है, और भी हैं फंक्शंस जैसे टॉप फंक्शंस, सिग्मा फंक्शंस, नंबर ऑफ कोप्राइम्स कितने होंगे, ये चीज आपको इसमें अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में बहुत काम पड़ता है। अब कॉम्प्लेक्स में भी आपको वन वन ऑन टू प्रूफ करने की जरूरत पड़ती है या काम पड़ता है। इसमें आपके लिनियर अलजेब्रा में भी जैसे इन्वर्टेबल मैट्रिसेस की बात होती है या बहुत सारी बातें होती है, तो वहां पे भी वन वन ऑन टू इस टाइप के काम में पड़ते रहते हैं। फिर हम जैसे डिटरमिनेंट वगैरह बहुत सारी बातें करते हैं, सॉल्यूशन निकालने की बात करते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात करें तो वहां पे भी हम देखते हैं कि फंक्शन इन्वर्टेबल है क्या, वन वन ऑन टू है क्या, या फिर इसमें अगर इन्वर्टेबल है तो टोटल कितने होंगे। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपको नंबर थ्योरी जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये था आपका नंबर थ्योरी का मोटिवेशन। अब आपको कुछ लेक्चर्स में, मतलब 4-5 लेक्चर में आपका नंबर थ्योरी खत्म हो जाएगा। लास्ट वीडियो में आपका कुछ पूछे हुए क्वेश्चंस का सोल्यूशन होगा। ठीक है, जिससे आपको हेल्प मिलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब सॉल्यूशन वाली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आप कैसे उन वीडियो को सोल्व करेंगे। ओके, तो अभी के लिए ये मोटिवेशन था। अब आपका होगा शुरू नंबर थ्योरी का रेगुलर कोर्स। ठीक है, तो आप 1 बाय 1 वीडियोज को देखेंगे। ठीक है, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूंगा कि नंबर थ्योरी में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और वो कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है। ओके, तो इस मोटिवेशन वीडियो में इतना ही। थैंक यू।